नमस्कार, मैं महेश गुलानी फिर हाज़िर हो गया हूँ और आज का मुद्दा ज़्यादा करके स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि आज जो सब्जेक्ट है वो है मेरा पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता। हाउ टू स्टडी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई हैव लॉस्ट ऑल माई इंटरेस्ट। अब स्टूडेंट्स के लिए मैंने क्यों बोला? क्योंकि स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स 13-14 साल के स्टूडेंट से लेके मैं एड्रेस कर रहा हूँ 28-30 तक, जब आप पढ़ाई करते हो। अब 28-30 वाले तो समझदार होते हैं, उनको सब पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट जो बहुत यंग स्टूडेंट्स हैं, और मेरे से ये 14 से लेके 18 तक वालों ने लड़के लड़कियों ने मेरे से पूछा है कि हमें ना बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है और आप हमें कोई एक वीडियो बनाइए जिसमें हमको ये समझ में आए। तो ये 5 मिनट का वीडियो मैं बनाया हूँ, छोटा, ज़्यादा लंबा आप लोगों को बोर कर देता है। ओवर थिंकिंग एक्चुअली इज द रूट कॉज ऑफ योर इंटरेस्ट गोइंग अवे इन स्टडीज। ओवर थिंकिंग स्टडीज में क्या होता है ना, सिर्फ एक सब्जेक्ट तो नहीं होता है, 5-6-7 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जिसमें आपको अच्छा नहीं लगता है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, कई बार आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती, कोई भी ऐसे जो सब्जेक्ट अच्छा लगे उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और जिस पे नहीं लगता है उसको आप थोड़ा पीछे बैक बर्नर में रखिए। फिलहाल जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है उसको रखिए। पढ़ाई छोड़ना नहीं है आपको। मैं ये 14 साल से लेकर 18 साल तक तो खास करके मैं बोलूँगा पढ़ाई छोड़ना नहीं। अब आपको मैं मेथड बताता हूँ कि वापस कैसे इंटरेस्ट आए। तो उसकी वजह है एक्चुअली ओवर थिंकिंग। आप लोग जो ओवर थिंकर्स होते हो थोड़े बहुत अच्छे दिमाग के होते हो, ब्रेनी होते हो, एक्चुअली वही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। बिल्कुल डल होते ना तो आप स्टडीज से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं छोड़ दोगे, क्योंकि वो आदमी सोचता नहीं है भाई पढ़ना है मुझे, किसी तरह क्लियर करना है, कुछ भी करना है। और मैं ये बात बोलूँगा आपको कि आपको क्लास 12 तक करना चाहिए। सिनेमा आई थी 10वीं, लेकिन मैं बोलूँगा 12 तक। 12 तक करने से क्या होता है, आप अंगूठा छाप नहीं बनते हो। देखिए, आप किसी भी 25-30 साल के व्यक्ति से पूछो कि तुमने पढ़ाई नहीं की, अगर आज तुम्हें वापस इस दुनिया में जीना पड़े तो क्या करोगे? तो वो यही बोलेगा कि मैंने ना किसी वजह से पढ़ाई छोड़ दी थी, काश मुझे कोई सिखाता और मैं पढ़ता। तो पढ़ना ज़रूरी है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग क्लास 5 क्लास 7 में ही छोड़ दिए, 8 में ही छोड़ दिए, फॉर वेरियस रीजंस। वो बहुत कमज़ोर रीजंस होती हैं। 12 तक आपको पढ़ना है। आपके माँ बाप कितने भी गरीब हो लेकिन आपकी मदद करते हैं वहाँ तक। और अगर नहीं भी करते हैं तो क्या हो गया, आप काम करो, कुछ भी करो और अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो। अब मूल्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर लूजिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज? ओवर थिंकिंग मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल रीजन है। ओवर थिंकिंग इसका मतलब आपके अंदर बहुत सोच आ रही है और वो सोच आपको स्टडीज से दूर करे। आप बोलोगे सोच से क्या है? देखो, थिंकिंग करना ठीक है लेकिन ओवर थिंकिंग गड़बड़ है। अगर समझो कि फॉर इंस्टेंस आजकल मॉडर्न गैजेट्स बहुत आ गए हैं, यानी कि लैपटॉप है आपके पास, ट्रिमर्स आ रहे हैं लेटेस्ट, आपके पास इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, और सबसे बड़ा है टीवी और मोबाइल। वो आपका इंटरेस्ट इतना, आपको ना हर वक्त मोबाइल में ध्यान रहता है। आपका मोबाइल चाहे आपने दूर भी रखा हुआ है लेकिन यू आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू सी if there is any call or there is any message. No, it can wait. So, these are the things which make you overthink. Second thing, the food that you eat. आप जो खाना खाते हो ना, वो अच्छी तरह बनाया हुआ हो, अच्छे भाव से बनाया हुआ, आप उस पर देखा करो कि अच्छे भाव से बनाया हुआ है। तीसरा, ऐसी एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हल्ला गुल्ला भी हो सकता है, जानवर भी हैं वहाँ, कुत्ता भी भौंक रहा है, सब कुछ है, वो आपका कंसंट्रेशन हटाएगा नहीं। आपका कंसंट्रेशन हटाता है आपकी सोच, योर ओवर थिंकिंग। तो माहौल नहीं बनाता है आपकी थिंकिंग प्रोसेस को। आप ये मत सोचिए कि हम गांव में पहाड़ में चले जाएंगे तो वहाँ हमको थॉट्स नहीं आएंगे, आएंगे, वहाँ भी आएंगे आपको। अब वहाँ भी देखिए ना, मोबाइल तो वहाँ भी आएगा। आप पहुँच रहे हो, ट्रेन पकड़ रहे हो, ट्रेन वापस पकड़नी है, ये सब चिंताएं तो आपको देती है। और वहाँ फिर क्या है, हम कैसे खाएंगे, हम कैसे पिएंगे, हमको ये खाना यहाँ नहीं मिल रहा है, हमको ये नहीं है, हम दवाई लेने जा रहे हैं तो यहाँ दवाई नहीं मिल रही। तो छोटे गाँव की फिर अपनी अलग समस्याएं होती हैं, अच्छी मतलब छोटी जगहों की, और वो आपको फिर भी सोच देता है। मतलब ओवर थिंकिंग इज एक्चुअली आपके अंदर में, वो जहन में आ गया है। तो क्या करना है आपको, इन ओवर थिंकिंग को कम करना है। यानी कि मेरी जो सोल्यूशन यहाँ क्या है कि 3 दिन का आप मौन रखिए। पहला दिन तो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिकली पूरा दिन ही रखो। अब ये बात नहीं है कि आप हाँ ना ये बोल सकते हो, लेकिन आज मुझे नहीं बात करनी है। सेकेंड डे आप खाली बात करो लेकिन ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरा यहाँ, अगर मैं यहाँ कुछ करता या ना करता तो क्या उस पर असर पड़ता मेरे पे, या मेरे लोग जो इर्द गिर्द हैं उन पर क्या असर पड़ता। और तीसरा है, थर्ड डे, जो साउंड्स आपको आ रहे हैं वो नेचर वाले साउंड्स
आप सुनने की कोशिश करो, नॉट आपके गैजेट्स वाले। आपके गैजेट्स वाले साउंड आपको अशांति ले आएंगे और ओवर थिंकिंग कर लेगा, आप बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे। तो इसीलिए वो नेचर वाला जो साउंड होता है ना, जैसे कोयल वहाँ गा रही है, या इवन कुत्ता भौंक रहा है, या कोई बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, बिल्ली मियाऊं कर रही है, ये सब इंजॉय करिए। साउंड्स कितने अच्छे हैं, पीसफुल हैं ये, ऐसी ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप अगर बोलोगे कुत्ता भौंकता है तो बहुत डिस्टर्ब करता है, आप क्यों सोच रहे हो कि वो गुस्से से है? आप सोचो कि वो गाना गा रहा है, सोच है ना, वो गाना गा रहा है, उसका गाने का स्टाइल यही है। तो देखिए आपके अंदर में वो शांति आ जाती है। और एक बात बता दूं, इंसान छोड़ के बाकी ओवर थिंकिंग कोई नहीं करता है। नेचर वाली जितनी भी चीज़ें, एक फूल खाली आपको देता है, पत्ते कितने अच्छे लगते हैं, पेड़ कितना अच्छा लगता है, पानी देखिए, हाँ, जो समुंदर है, नदी है, वो कितने अच्छे हैं, वो आपको दे रहे हैं ना। तो आपको भी जिस टाइम आप लेने की सोचते हो तो आपको अशांति आती है। तो कंसंट्रेशन को आपको लाना है। एक बार कंसंट्रेशन आ गया तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप फर्स्ट क्लास आओ या कुछ भी, पढ़ाई लेकिन करो टिल क्लास 12 मेरे हिसाब से। और अगर क्लास 12 तक बहुत ज़्यादा समस्या है तो क्लास 10 तो आपको करना ही चाहिए, 10वीं करनी ही चाहिए। इसके लिए 3 दिन का ये करो और आप खुद समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हाँ, और मेरे हिसाब से क्लास 10 या क्लास 12 करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस टाइम 14 साल में लगता है पहाड़ है बहुत बड़ा, लेकिन जब आप 24 साल के हो जाते हो तो आप सोचते हो कितना ईजी था, अब हमारी लाइफ ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई। और वैसे आपको और तो कुछ करना नहीं है, चिंता खाली ये होती है मेरे दोस्त का फ़ोन नहीं आया, मेरा दोस्त मतलब लड़की हो या लड़का हो, या मेरे को कल पिक्चर जाना है, मुझे कल घूमने जाना है, ये चिंताएं होती हैं। इनको जितना कम करोगे उतना ही अच्छा है। तो मेरे हिसाब से ओवर थिंकिंग ही है आपको जो पढ़ाई से इंटरेस्ट लेके जा रहा है। इसके लिए आपको मौन रखना पड़ेगा, साइलेंस, और समझो हमारे थॉट्स जितने हैं उसमें से जो बेकार थॉट्स को हटाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल थॉटलेस हो जाओ, नहीं, थॉट्स तो आएंगे, हम इंसान हैं, हम सोचेंगे, लेकिन इतने हज़ारों में थॉट्स एक दिन में आते हैं, उनको कम करके कम से कम मिनिमम कर लो जो ज़रूरी होते हैं। इसी थॉटफुल थॉट के साथ आज मैं फिर आपसे मेरी वाणी को विराम देता हूँ, फिर आऊँगा कोई और सब्जेक्ट पे। ठीक है, आपको करना क्या है, 3 दिन साइलेंस, अपने आप को ऑब्जर्व करो, आपके थॉट्स को ऑब्जर्व करो, और जो खराब थॉट्स हैं उनको हटा दो, अच्छे थॉट्स को रहने दो। देखिए आपका कंसंट्रेशन फिर हो जाएगा, स्टडीज़ में इंटरेस्ट आ जाएगा, किसी भी तरह आप क्लास 10 कर दोगे। कंपेयर बिल्कुल मत करो किसी स्टूडेंट के साथ जो अच्छे स्टूडेंट फर्स्ट आ रहे हैं, नहीं, वो बाद में क्या करते हैं हमको पता नहीं, लेकिन आज पढ़ाई आपको करनी है, क्लास 10 तक आपको पास करना ही है। यस।